अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। चाचा कहाँ से आए हो? कसूर से। कसूर से आप लोग इमरान खान साहब से पहले ही पहुंच चुके हो, क्या जोश व जज्बा है? बड़ा बेइंतहा मोहब्बत है जी इमरान खान से। इमरान खान साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच कर लाई है। इंशाल्लाह जब तक ये लोग हमारे ऊपर बेईमान टोला बैठा हुआ है ना, हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह हम ज़मींदार हैं, कसूर के दूर दराज गाँव के ज़मींदार हैं। इंशाल्लाह हमने गंदम बीज ली है और अब हमने ये तैयार कर लिया है। जब तक ये घरों को नहीं जाएंगे ना, ये जो करप्ट टोला है, उस वक्त हम भी इंशाल्लाह घरों को नहीं जाएंगे। चाचा आप कसूर से आए, आपको इस्लामाबाद का नहीं पता होता, यहाँ पे सुबह शाम बहुत ठंड होती है, कैसे गुजारा करो? इंशाल्लाह हम ठंड में पड़े रहेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान की मोहब्बत में हमने इधर चटाइयाँ बिछा ली हैं। हमारे टिकट होल्डर सरदार राशिद तफ़ैल साहब हमारे साथ हैं। हमारे ज़िले के सीनियर नायब सदर सरदार अमजद तफ़ैल साहब हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमने कंबल भी मंगवा लिए हैं, हमें कोई ठंड की परवाह नहीं है। इंशाल्लाह हमने अपने बच्चों को आज़ादी दिलानी है इनसे। कितने दिनों की तैयारी करके आए हो? 15 दिन, 10 दिन, महीना? ये जून में कनक की कटाई होती है दोबारा। जून तक इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि जब तक ये नहीं जाएंगे, जून तक जब तक गंदम पक कर तैयार नहीं हो जाती, इंशाल्लाह हम यहीं पर हैं। अच्छा, कसूर से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, जून तक ये बैठे रहेंगे जब तक गंदम पकेगी नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त है इनके मुतालबात को गौर से सुने, नहीं तो ये दोबारा जब गंदम की कटाई होगी तब तक ये इधर ही बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप बताएं क्या नाम है? जी मेरा नाम सरदार तारिक है और हम कोट राधा किशन डिस्ट्रिक्ट कसूर से आए हैं और हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के आप कब तक बैठे रहेंगे गंदम की कटाई तक? इंशाल्लाह ताला जैसे सरदार साहब ने फरमाया, इंशाल्लाह ताला जब गंदम की कटाई होगी फिर ही हम जाएंगे। तब तक हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ हैं। सर वजह क्या है? हमने देखा है आप जितने दूर दराज के इलाके से आए हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स को कोई इतनी खास अहमियत नहीं मिलती थी। अब जब खान साहब ने ये ट्रेंड चेंज किया है, खान साहब के साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है कि इमरान खान ने अवेयरनेस ला दी है। हर बच्चे को बड़े को अवेयरनेस आ गई है कि ये हमारे ऊपर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये एक गद्दार गवर्नमेंट है, ये दूसरे लोगों की लाई हुई गवर्नमेंट है और इन्हें बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम का ख्याल नहीं है। आप देखिए महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आवाम बेचारे रुल गए हैं, हर बंदा परेशान है, जिसकी वजह से देखें लाखों की तादाद में आवाम आई हुई है और हम इंशाल्लाह ताला तहिया करके आए हुए हैं कि हम इंशाल्लाह इधर ही बैठे हुए हैं। जैसा खान साहब का हुक्म होगा हम इंशाल्लाह ताला उसे ओबलाइज करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह कारकुनान का जोश व जज्बा है, लगता तो यही है कि ये जून तक यहाँ से जाने वाली नहीं है जब तक हुकूमत ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। सर बताएं कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? बस जी इंशाल्लाह ताला जब तक जो है ना, जैसे भाइयों ने आगे बात की है, इंशाल्लाह हम तो अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं। जब तक खान साहब नहीं कहेंगे यहाँ से जान के, हम इंशाल्लाह यहाँ पर डटे हुए हैं। जब तक इस करप्ट हुकूमत करप्ट टोले से हमारी जान नहीं छूट जाती, इन चोरों से, इन लुटेरों से, उस वक्त तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं भाई। वजह क्या है? इमरान खान साहब में खास ऐसी कौन सी बात है जो बाकी सब में नहीं है? भाईजान इमरान खान जो एक सच्चा लीडर है, हक और सच की बात करता है, या का नाबुद या का नस्तईन बात करता है। ये चोर लुटेरे, इनको कोई बात करनी नहीं आती। ये सब 40 साल से बारियाँ ले रहे हैं, कभी जरदारी, कभी नमाज, कभी ऐसे। इन्होंने बस जो है आवाम का बुरा हाल किया हुआ। अब आप खुद देख लें महंगाई कितनी है और मुल्क का क्या हाल किया, बर्बाद कर दिया मुल्क को जो है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है। अच्छा, आप लोग इतनी दूर से आए हो इस्लामाबाद में, आप लोग एक किस्म के मेहमान हो यहाँ पे, आप लोग को क्यों नहीं जाने दे रहे इस्लामाबाद? जी ये मोहब्बत है, खान साहब की मोहब्बत जो है वो हमें लेके आई है। हमें ना कोई सर्दी की परवाह है, ना किसी घर की कोई चीज़ की परवाह है। हम इंशाल्लाह सब कुछ लेके आए हैं। हम अपने लीडर जब तक हमसे ना कह दें, हम इंशाल्लाह यहीं बैठे हुए। क्या क्या चीज़ें लेके आए हो आप, थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। हमारे साथ खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश्क मेवा जात लेके आए हैं और वो तबलीगी जमात वाले वो केतरी वगैरह, बिस्तर वगैरह, हर चीज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तबलीगी जमात नहीं जाती, हम उस सिलसिले में इंशाल्लाह आ गए हैं जी। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि बिस्तरे, ड्राई फ्रूट, खाने पीने का अशिया, सारा कुछ इनके साथ मौजूद है। जैसे कि सरदार साहब ने भी हमें बताया है, जून तक इनका जाने का कोई इरादा नहीं है जब तक खान साहब को इनको आगे का हुक्म ना दे कि हमने आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा आप इस उम्र में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने तो अपनी उम्र गुजार दी है। बेटा हम जो एक्सपीरियंस हमें है ना, तो वही ये बता रहे हैं कि इन चोरों से बच जाएं, क्योंकि हम इन चोरों को बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। तो खान साहब ने जो कौम को सोच दे दी है, अच्छे बुरे की तमीज़ दे दी है। खान साहब की वो जो जंग है ना, वो आवाम के लिए, मुल्क को, कौम के लिए, वो अपने पेट के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं है, ना अपनी शोहरत के लिए। तो वो अकेला निकला, उसने कहा था कि ये सब इकट्ठे होंगे, जितने बुरे एक दूसरे को
कहते थे कि ये कातिल है, वो चोर है, वो ठग है, वो गद्दार है, ये सब गद्दार अब इकट्ठे हो गए। उसका कहना सच साबित हुआ कि एक दूसरे को कहने वाले आज देखें एक इकट्ठे और खान साहब के खिलाफ हैं वो। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि खान साहब हक पे हैं और इस कौम को खान साहब जैसा लीडर नहीं मिल सकता। और ये अल्लाह पाक ने इसको जो इस मुल्क को जो लीडर दिया है, इसके लिए हमें दिन रात भी यहाँ रहना पड़े, 1 साल भी यहाँ रहना पड़े। हम पिछले ये जो धरना हुआ था, मैं 86 डेज़ टोटल 86 डेज़ घर नहीं गया, यहाँ रहा। तो उसके बाद मैं घर गया था चक्कर लगाने के लिए। आपका भी ताल्लुक कसूर से है? मेरा ताल्लुक कसूर से। हमारी सियासत, हम तो मेरा सियासी घर से ताल्लुक़ है। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए हमारी फैमिलियों ने गवाया है, खाया नहीं है। हमारे यहाँ मशहूर है कि चौधर उस बंदे का हक है जो जेब से कुछ हारे, उनका हक नहीं है चौधर जो जेब को भर लें। इन लुटेरों ने जेबों को भरा है, इन सियासतदानों ने जिन्होंने जेबों को भरा है वो चोर हैं। साफ सीधी सी बात है, वो चोर में कहीं बैठे हुए हैं। जिन ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा है वो भी चोर हैं। जो वो जर्नलिस्ट हैं तो वो भी अगर इन्होंने पेट भरे हैं तो वो भी चोर हैं। तो हमें इन इदारों को इन गंदगी से साफ़ करना होगा। वो कोई इदारा हो, आर्मी का हो, अदलिया का हो, जुडिशली का, किसी चीज़ का भी इदारा हो, तो गंदी भेड़ें तो हर जगह मौजूद हैं। तो वो इस मुल्क को खा रही हैं। उन गंदी भेड़ों को खान साहब ने बेनकाब किया है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो मैंने यहाँ पे कवर करके नोट किया है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं। यहाँ पे बच्चे मौजूद है, यहाँ पे औरतें मौजूद है, यहाँ पे बुजुर्ग जैसे कि मौजूद है, जिन लोगों ने अपनी उम्र गुजारी है। सारे सियासतदानों को इन लोगों ने देखा हुआ है, भुट्टो को देखा हुआ है, ज़ियाउल हक को देखा हुआ है। लेकिन ये इस उम्मीद के साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में आई हुए हैं कि इस मुल्क का इमरान खान ही वाहिद उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ ये यहाँ पे बैठी हुई हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, और जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी अपडेट होंगी हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे।